हेलो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे प्रीपोजिशन में कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो विद्यार्थियों को छोड़िए टीचर्स को भी हमेशा परेशान कर देता है इसमें कि आखिर क्या लगाएं, क्योंकि अधिकांश बुक में इस तरह का कोई स्पष्ट क्लियरेंस नहीं दिया है जिससे कि टीचर भी इसको ठीक से समझ पाए और टीचर भी कहीं कहीं उनसे भी गलती हो जाती है, लेकिन खैर कोशिश किया जाए तो गलती ना हो। क्या क्या प्रीपोजिशंस है? फर्स्ट में आप कहते हैं बिलो। बिलो कॉमन आप सब वर्ड जानते हैं। बीनीथ देख लेंगे इसको भी। फिर एक वर्ड आता है अंडर और फिर होता है अंडरनीथ। यही 4 प्रीपोजिशन है जो हमेशा आपको परेशान करता है। अब एक एक करके इस पर हम विचार करेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल में हम बिलो को देखते हैं। बिलो का मीनिंग होता है मुख्य रूप से लोअर देन। यानी किसी भी स्थान से अगर कोई नीचे है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं। खास करके इसमें या स्पेस कर सकते हैं बिटवीन द टू सरफेसेस। इसको आप छोड़ दें। या स्पेस बिटवीन सरफेसेस। अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, दो सरफेस के बीच में, या फिर इसको कह सकते हैं चीज और कि आप गैप तो होना ही चाहिए। यहाँ पर लिखे हैं स्पेस बिटवीन टू सरफेसेस, यानी टू सरफेस टचिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। पहली बात, कहीं कहीं पर इसको जूनियर रैंक भी लिख देते हैं। जूनियर रैंक भी कह देते हैं, यानी किसी के रैंक में कोई नीचे हो तो इसके लिए भी इसका यूज हम लोग कर देते हैं। अब जैसे देखिए एक छोटा सा सेंटेंस देखिए, समझ में आपको आएगा इससे क्या अंतर है। He lives below me। अब इसका क्या सेंस निकालेंगे आप? He lives below me रहन सहन में या किस रूप में बिलो की बात करते हैं पता है आपको? तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, I live on the first floor and he lives on the ग्राउंड फ्लोर। इस तरह से हो गया। मेरे नीचे रहता है, मतलब जिस मैं तल्ले पर रहता हूँ उसके नीचे वह रहता है। अब जैसे अपने को मान लेते हैं कि अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ तो मेरे फर्स्ट फ्लोर के नीचे कौन आएगा? ग्राउंड फ्लोर आएगा ना। थोड़ा सा यहाँ पर भी अमेरिकन और ब्रिटिश में डिफरेंस आ जाता है। अमेरिकन ग्रामर कहता है, डिक्शनरी कहती है उसका कि ग्राउंड फ्लोर होता ही नहीं, वह भी एक फर्स्ट फ्लोर है और ऊपर बढ़ते चला जाता है सेकेंड थर्ड फोर्थ। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार कहते हैं कि भगवान का ही धरती बनाया हुआ है, वो हमारा नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। और ऊपर जो बनाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर होता है। इसलिए अगर अमेरिका में जाते हैं तो सावधान रहिएगा, नहीं तो हो सकता है जूते पड़ जाए, किसी के घर में घुस जाएंगे। आपको कहा गया फर्स्ट फ्लोर पर, पता चला कि आप कहाँ पहुँच गए। ठीक है, सेकेंड फ्लोर पर पहुँच गए, क्योंकि वहाँ तो फर्स्ट फ्लोर नीचे का होता है ना। आपको पहुँचना था नीचे ग्राउंड फ्लोर पर और वहाँ पर सेकेंड फ्लोर पर पहुँच गए तो जूते खा सकते हैं। इसलिए इस पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अमेरिका में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का ये लॉजिक डिफरेंट है। और ब्रिटिश से जुड़ा हुआ जितनी भी कंट्री है, ब्रिटिश का मतलब इंग्लैंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इंग्लैंड जितने भी देशों को प्रभावित किया है और जहाँ ब्रिटिश इंग्लिश चलता है, जहाँ जहाँ पर उनका कभी वर्चस्व रहा, कभी शासन रहा, वो सब ब्रिटिश के अनुसार चलते हैं। आज जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में मैक्सिमम इंग्लिश क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश है। थोड़ा सा कंप्यूटराइजेशन में देख सकते हैं, कंप्यूटर में
सॉफ्टवेयर चूंकि अमेरिका का ज्यादातर रहा, इसलिए अमेरिकन लैंग्वेज का प्रयोग होता है, लेकिन पढ़ने लिखने में जितना भी हम लोग जनरली बात करते हैं वो सब ब्रिटिश इंग्लिश होता है। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार आप देखेंगे इसको कि इस तरह से कि लिव्स बिलो मी, वो मेरे नीचे रहता है, यानी मैं जिस तल्ले पर रहता हूँ उसके नीचे कोई आदमी दूसरा रहता है। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा कंडीशंस आता है जिसमें बिलो को दिखा सकते हैं। बिलो का मतलब क्या होता है, बहुत कुछ ऐसा भी होता है जैसे किसी का वर्क है ना, तो उसको बिलो भी दिखा सकते हैं। जैसे आप कहेंगे his work is well below, देखिए ऐसे कर दिए, उसका काम जो है बहुत नीचे है। कैसे? एवरेज, एवरेज का मतलब क्या, औसतम कहते हैं, एवरेज फॉर द क्लास, इस तरह से आप कह सकते हैं। किसी का काम एवरेज से नीचे होता है तो उसके लिए भी हम लोग बिलो का यूज कर देते हैं। किसी का टेम्परेचर अगर हमेशा कम रहता है तो उसको भी बिलो कह देते हैं। तो इस तरह से कई जगह पर इसका यूज होता है। ये हो गया बिलो का, समझ लिया। चलिए दूसरा में हम अब आते हैं कुछ लोग इसको बेनेथ पढ़ते हैं, कुछ बीनीथ पढ़ते हैं। साउंड में इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, हमेशा साउंड में, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड के सभी तरह के ग्रामर, सभी तरह का टोन आता है, और इंडिया का मदर टंग जबकि हिंदी है, लेकिन सभी लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं, इसलिए उनके टोन में काफी डिफरेंस आता है, हमेशा देखेंगे। अब इसका बेनेथ का मतलब क्या है? बेनेथ का मतलब अगर देखा जाए तो आप हिंदी में भी लिखना रहे तो नीचे या अपने से नीचे, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। हिंदी में अगर लिखने की जरूरत पड़े तो नीचे या अपने से नीचे, यानी इसको आप कह सकते हैं अंडर। अंडर का मीनिंग क्या होता है? नीचे, सेम चीज तो है, लेकिन फिर कहाँ इसमें कंडीशंस है ना। कुछ कंडीशंस क्या होता है कि अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग के लिए यूज करते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बट शेफर। शेफर यानी शेप से बना शेफर। तो शेफर का मीनिंग क्या होता है पता है आपको? शेफर टू कीप इट फॉर अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग। अब्स्ट्रैक्ट भाववाचक जिसको कि हम डायरेक्ट देखते नहीं हैं, महसूस करते हैं, उसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग। यानी ये डायरेक्ट फिजिकल टच नहीं होता है, इसको ये भी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमेशा फिजिकल टच नहीं होता है। अब जैसे कोई एग्जांपल आप लिख लें, शी मैरिड देखिए विथ हर, आप ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो शादी हुई अपने लेवल से नीचे हुई। तो जब नीचे की बात हम करते हैं तो वहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर और देखेंगे। द डेड बॉडी was found beneath a pile of leaves। पत्तों के ढेर के नीचे एक डेड बॉडी पाया गया, ऐसे लग सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे अंडर के बारे में पढ़ेंगे। अंडर क्या होता है, अंडर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। अंडर का मीनिंग क्या होता है? के नीचे, है ना, के अधीन भी आप कह सकते हैं। इट मीन्स आप कह सकते हैं लोअर देन। इंग्लिश में अगर लिखें लोअर देन, हिंदी में लिखना रहे के अधीन या फिर नीचे कर देते हैं, तो इसको कहा जाता है अंडर। अब इसमें भी
कहीं कहीं पर हम लोग रैंक का भी यूज कर, लेकिन इसमें एक चीज अंतर है। बिलो इसमें क्या अंतर है, इसमें आप देखेंगे हमेशा कि ये हमेशा जूनियर इन रैंक को शो करता है। इट डिनोट्स जूनियर इन रैंक। एक तो ऐसे हो गया। दूसरा इसमें क्या डिफरेंस देखेंगे कि इट इंडिकेट्स कंटैक्ट। इसको मेन रूप से आप देख सकते हैं, इट इंडिकेट्स कंटैक्ट को शो करता है। जबकि आपने विलो में देखा तो वहां बेनिथ में देखा भी कि कंटैक्ट नहीं था, है ना। बेनिथ में कंटैक्ट क्या था, देयर इज ए स्पेस बिटवीन टू सरफेसेस। यहाँ पर कहता है कि उसमें हो सकता है ऐसा भी रहे कि टचिंग पॉइंट पर रहे, तो ऐसे जगह में इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे ही पुट द लेटर अंडर माई पिल्लो, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ही पुट द लेटर अंडर माई पिल्लो, उसने मेरे तकिया के नीचे पत्र को, खत को, लेटर को रख दिया। इस तरह से यूज कर देते हैं। ऐसे कहीं कहीं पर अगर देखा जाए तो बिलो अंडर का जूनियर रैंक दोनों के लिए यूज हो जाता है, लेकिन दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंसेस भी है। इस डिफरेंसेस को मुख्य रूप से आपको समझना है। ये तो चलिए कॉमन है, यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं है। अब इसको एक नोट में आप देखेंगे, बिलो एंड अंडर मीन जूनियर रैंक। दोनों का मीनिंग सेम है, जूनियर रैंक दोनों में लिखवाए हैं, लेकिन अंतर कैसे होगा। अगर आप कहते हैं कि ही इज अंडर मी, सपोज ही इज अंडर मी, वह मेरे अधीन है, क्या कहेंगे, या वह मेरे नीचे है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। नीचे शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता है, अधीन बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। आप पोस्ट पर है तो पोस्ट के नीचे जो भी आता है उसके लिए आप ऐसा यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं इससे पता क्या चलता है, पता है, आई एम हर हिज इमीडिएट, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। जैसे ही इज अंडर मी, तो ये क्या है, अंडर है, ये ऊपर है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं आई एम हिज इमीडिएट सुपीरियर। यानी रैंक में कहने का मतलब क्या हुआ कि रैंक में जब बात हम करते हैं तो हिज इमीडिएट सुपीरियर का मतलब कि अगर मैं इस पोस्ट पर यहाँ पर हूँ तो जस्ट इसके नीचे मेरा ये, यानी यहाँ पर अगर आप बात करते हैं इसको देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा, अंडर, तो ये अंडर का पोजीशन यहाँ पर आया, इस नीचे में जो व्यक्ति है जस्ट उसके नीचे आया। लेकिन अगर हम लिखें ऐसा सेंटेंस कि ही इज बिलो कर दें, तो इसमें आगे हम बताते हैं आपको, इस पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ही इज बिलो मी। अंडर के जगह अगर बिलो लिख देते हैं तो यहाँ पर मीनिंग गारंटी नहीं है कि वैसा ही होगा जैसा कि अंडर का होगा, ठीक है। अंडर ठीक है, नीचे मेरा है, लेकिन जस्ट मेरा नीचे होगा, ये ऐसा नहीं होगा। इसमें जैसे मान लिया कि इस पोजीशन पर बिलो कह रहा है आदमी, इसके बिलो कई रैंक हो सकते हैं इसमें, तो यहाँ आप है, लेकिन नीचे का जितना भी रैंक है, मतलब इसमें ये नहीं कर रहा है कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके जितना भी रैंक है सभी के लिए आप बिलो वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन अंडर कब यूज करिएगा, अंडर आप इसके लिए यूज करिएगा। यहाँ पर केवल रहेगा तो ये अंडर रहेगा, लेकिन इसके नीचे कुछ भी आएगा, एक यहाँ भी आ सकता है, 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 ये सभी के लिए आप बिलो का यूज करेंगे।
किसी आदमी यानी एक आदमी हेड यहाँ बैठा हुआ है, मान के चलते हैं इसको हेड है, और हेड के नीचे कहीं पर भी आएगा तो इसके लिए बिलो कहेंगे, अंडर नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा नेसेसरी नहीं है कि बिलो का मतलब कि जस्ट उस आदमी के नीचे है तभी बिलो होगा। पूरा नीचे जितना सिस्टम किसी के आएगा वो सभी बिलो में है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग देखते हैं एक वर्ड, देखिए ये भी है अंडरनीथ, एक अंडर भी आ गया और एक बेनेथ में नीथ भी आ गया। अब यहाँ दोनों आ गया तो दोनों में कैसे करेंगे, इसको समझेंगे कैसे। इसका मतलब क्या होता है, के नीचे के तले, देखिए यही इसका मीनिंग होता है, के नीचे या के तले। फिर कैसे इसको दिखाएंगे, अंडर और बिलो में कैसे इसका क्लियर होगा। इसमें खास करके ध्यान में रखना होगा कि हिडन रहता है कोई चीज को, कोई चीज हिडन कवर्ड है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है, हिडन कहते हैं छुपा हुआ का, इट इज हिडन और कवर्ड, इसको आप दोनों में लिख सकते हैं, कवर्ड बाई समथिंग। जैसे बेड पर आप क्या करते हैं, बेडशीट को बिछाते हैं, तो बेडशीट को बिछाते हैं तो दोनों में क्या होता है, टच करता है ना, तो जब टच करता है तो वैसे के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं अंडरनीथ का, ठीक है। अभी जैसे मान लिया कि आप कोई वैसा एग्जाम्पल लें, इसको कैसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई सेंटेंस आप जैसे बोल सकते हैं कि अंडर, मान लिया कि आप कहते हैं देयर इज ए बेड शीट अंडरनीथ द बेड। देखिए ऐसे लिख दिया है ना, करे ना कि देयर इज ए बेड शीट अंडरनीथ द बेड। बेड के नीचे क्या है, बेड के ऊपर, ऊपर में है बेड शीट और उसके जस्ट नीचे है बेड, लेकिन दोनों क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो जब कभी टच कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर किसी प्रकार का डिफरेंस होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह से आपने आज देखा इसमें कि अंडर, अंडरनीथ, बीनीथ और अंडर, ये चारों का मीनिंग सेम होता है के नीचे, लेकिन के नीचे में भी कुछ न कुछ डिफरेंस है। अंडर का कुछ जगह पर, अब जैसे देखिए अंडर की बात हम करते हैं, अंडर की बात करते हैं तो अंडर में कभी कभी ऐसा होता है विदाउट टचिंग भी हो सकता है। मान लिया कि कोई कैट टेबल के नीचे बैठा हुआ है, यहाँ पर मान लिया कि टेबल, जैसे आप टेबल बना देते हैं, इसको ऐसे समझिए कि टेबल है, ये टेबल है ऐसे। अब यहाँ पर एक कैट बैठी हुई है, टच तो नहीं हो रहा है इससे, लेकिन टच नहीं हो रहा है फिर भी मान के चलते हैं कि इसके नीचे है, इसको आप अंडर कर देंगे। किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी के नीचे स्टाफ बहुत सारे होते हैं, वहां भी अंडर कर देते हैं। तो अंडर का बहुत सारा एप्लीकेशन है। बिलो में जैसे आप कुछ ऐसे भी कह देते हैं कि जैसे द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन बिलो, नीचे दिया रहा है। अब जैसे देखिए एक चीज और सेंटेंस समझिए इसको, ही लिव्स बिलो द हिल। और हील के नीचे कोई आदमी कैसे रहेगा, कोई सुरंग बना के रहेगा, बंकर बना के रहेगा तब ना, ऐसे कैसे रहेगा पता है आपको, पहाड़ के नीचे कहाँ रहिएगा। तो ये कहने का तरीका होता है, यहाँ बिलो का मतलब किनारे भी होता है। अब जैसे कि मान लिया कि इतना पहाड़ है यहाँ पर, अब यहाँ पर कोई आदमी मकान बना के रह रहा है, इसको हम बिलो कहेंगे। बिलो का मतलब यहाँ पर जस्ट यहाँ पर नहीं है, पहाड़ के नीचे कहाँ रहिएगा। तो ये कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस में यूज होते हैं जहाँ पर बिलो का भी मीनिंग में वेरिएशन होता है। या फिर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो, नीचे दिया जा रहा है। नीचे दिया जा रहा है, नीचे कहाँ,
आगे दिया जा रहा है, इसको आप आगे भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। ये सब कुछ कुछ ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सेंटेंस के सेंस के अनुसार इसको आप समझ सकते हैं। नहीं तो हमेशा इसमें आपको परेशानी होगा कि अंडर लगावे कि बिलो। वहाँ अंडर नहीं रहता, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन अंडर, ऐसा कभी नहीं लिखा जाता। कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है, प्रैक्टिकली होता है, जो अक्सर लोग बोल चाल में यूज करते हैं और आपके माइंड में रहता है। भले ग्रामर आप ना जानते हो, लेकिन अक्सर आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो इस तरह के वर्ड आप यूज कर देते हैं। आपको शायद पता भी ना हो कि बिलो वहाँ पे प्रीपोजिशन है, लेकिन प्रीपोजिशन होता है। तो इसलिए कुछ कुछ को अपने सेंस के अनुसार भी बनाएंगे, और बाकी मैंने बता दिया है, इसको ठीक से पढ़ लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, फिर मैं कुछ नए इसी तरह का प्रीपोजिशंस के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। थैंक्स।